राहुल गांधी जो खुद पलायन कर रहे हैं पिछले 10 साल से, कभी वायनाड जाते हैं, कभी रायबरेली आते हैं, कभी चाइना भाग जाते हैं, कभी थाईलैंड जाते हैं, कभी तो पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए। राहुल गांधी गए हैं लालू यादव के पैर में गिर के सीट मांगने, 20 सीट दे दो। लालू जी कह मार देंगे, तुम मुँह नाच के गिर जाओगे। बिहार में का बा, बिहार में नीतीश चच्चा बा, और चच्चा जो है कि इस बार भतीजा, चच्चा के सामने भतीजा फेल हो गया है। लालू यादव सिर्फ भ्रष्टाचार का एक ऐसा महिमा मंडल है जिसने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। 2 कमरे का लालू यादव हजारों करोड़ों का मालिक कहां से बन गया? जो 70 साल से बिहार को लालटेन में रखा, रोशनी नहीं दे पाया, सड़कें नहीं दे पाई, घर नहीं दे पाया, आज वो बेरोजगारी प्लान की बात कर रहा है। ये तो कहीं हंसने वाली बात है कि नहीं? क्यों बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ा? इसका सबसे बड़ा कारण लालू परिवार था। क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों के संसाधन को खा गए चारा में। जब इनके घर में शादी होती थी तो ये घरों से गाड़ियां निकलवा लेते थे शोरूमों से। इन्हीं के परिवार के लोग रहते थे। चुनाव जीतना होता था तो पूरे बिहार में दंगा करवा देते थे। और ये तीनों मंदबुद्धि थ्री इडियट जाके जाति कार्ड पूछ रहा है, तोहर जाति का हो, तोहर जाति का हो, तोहर जाति का हो। तो ये तो बात है। तेज प्रताप यादव की बीवी को न्याय नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, वो आज माई बहन योजना की बात कर रहा है। हंसी आएगी कि नहीं बिहार के लोगों को? राहुल गांधी बिहार में जा रहे हैं, वो भी कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बोल रहे हैं पलायन रोको, नौकरी दो। भाई साहब, बिहार में 3 इडियट वाली जोड़ी लग गई है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, इनकी जो जोड़ी है वो 3 इडियट वाली जोड़ी बन गई है। बताइए, और राहुल गांधी जो खुद पलायन कर रहे हैं पिछले 10 साल से, कभी वायनाड जाते हैं, कभी रायबरेली आते हैं, कभी चाइना भाग जाते हैं, कभी थाईलैंड जाते हैं, कभी तो पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए, वो गायब हो जाते, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। वो आज बिहार में जाके पलायन की बात कर रहा है। बताइए, बेरोजगारी की बात कर रहा है। खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 10 साल से बेरोजगार बैठे हैं, है ना, वो आज बेरोजगारी की बात शोभा देती है। ये कन्हैया कुमार का दिल्ली वालों ने जमानत जब्त करके पार्सल करके मालगाड़ी से बिहार भेजा था इसको, दिल्ली की जनता ने। यही लोकसभा में 4-5 पिछले साल। कभी लेफ्ट के गोद में बैठ जाता है कन्हैया कुमार, है ना, झूला झूलने लगता है। और आज 3 इडियट की जो जोड़ी है वो बिहार में देखने गई है। जो 3 तल्ला पुल बना है, डबल डेकर जो ब्रिज देखा है आपने, जाके देख लीजिएगा। राहुल गांधी भी जाके देखे आए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बिहार में मेट्रो चल रहा है, अब चलने वाली है। मरीन ड्राइव बन गई। बिहार में पहले एक गांधी सेतु पुल होता था, आज उसके बगल में एक नया गांधी सेतु पुल बन रहा है। उसके थोड़ा हट के जेपी सेतु पुल बन गया। अब अगर पटना आपको जाना है बिहार के किसी जिले से, 2 घंटे में भाई साहब पटना पहुंच जाते हैं। 4 लेन सड़कें हैं। जो 70 साल से बिहार को लालटेन में रखा, रोशनी नहीं दे पाया, सड़कें नहीं दे पाई, घर नहीं दे पाया, आज वो बेरोजगारी प्लान की बात कर रहा है। ये तो कहीं हंसने वाली बात है कि नहीं? ऐसा तो नहीं, भारत जोड़ो यात्रा एक निकाली थी, उसके बाद में कांग्रेस मजबूत हुई। आपने देखा लोकसभा में, लोकसभा मजबूत हुई। ऐसा तो नहीं बिहार में बीजेपी का खेल खराब हो गया? हर भारत जोड़ो यात्रा इतना मजबूत हो गया कि राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार अमेरिका में बन गई, 400 सीटें आ गई, 99 पे फिर भी आउट हो गया। 4000 किलोमीटर, अरे भाई साहब, उनको डॉक्टर मना चलने के लिए कहा है, उनको एक बीमारी है, डॉक्टर कहा चलिए फिरिए, तो लोगों ने कहा भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी अपने सेहत के लिए चल रहे थे, लोगों ने कह दिया भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, जो भी यात्रा रहे, ये बिहार में जो पहले से भी विकास हो रहा है, बिहार में विकास हो चुका है, चल रहा है विकास, कामें चल रही है। आज जो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, बिहार का सबसे बड़ा रेवेन्यू का एक हिस्सा मखाना है ना, लीची है। तो एनडीए सरकार ने, चिराग पासवान ने मखाना बोर्ड बनाया कि अब बिहार का मखाना जो है देश में तो जा रहा है, विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, अमेरिका, लंदन, जापान, कहाँ जा रहा है, और इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लीची के लिए अनुसंधान विश्वविद्यालय खोला गया, लीची अनुसंधान केंद्र, लीची पे शोध होगा। बिहार का मुजफ्फरपुर का लीची पूरे विश्व में जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि बिहार की जो जमीनी स्तर की जो सामान है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और ये तीनों मंदबुद्धि थ्री इडियट जाके जाति कार्ड पूछ रहा है, तोहर जाति का हो, तोहर जाति का हो, तोहर जाति का हो। तो ये तो बात है। बिहार में का बा, बिहार में नीतीश चच्चा बा, और चच्चा जो है कि इस बार भतीजा, चच्चा के सामने भतीजा फेल हो गया है। भतीजा कह रहा है कि हम 2500 रुपया देंगे। 2500 कहाँ से लाओगे भाई, अपने घर से लाओगे क्या? 2500 दोगे। बिहार में महिला कितना है, उससे डिवाइड कर लो, कितने करोड़, 1000 करोड़ हो गए। जो माई बहन योजना की बात कर रहा है, उसके घर में खुद जो है कि तेज प्रताप यादव की बीवी को न्याय नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, वो आज माई बहन योजना की बात कर रहा है। हंसी आएगी कि नहीं बिहार के लोगों को? आज जो है कभी राहुल गांधी जाति के नाम पर जो है कि
जात कहता है कि दक्षिण भारत में हिंदी नहीं चलेगा, आज जो है कि तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ेगा, तो कौन जनता लेकर मुँह जाए। कभी बिहार के लोगों को दक्षिण भारत में पीटा जाता है, मजदूर कहा जाता है, बाथरूम साफ करने वाला जाता है, तब राहुल गांधी एक शब्द उठाया था, आवाज़ उठाया था कि हाँ ऐसा क्यों बोला। इन्हीं के गठबंधन के लोग बिहार के लोगों को कहते हैं कि बाथरूम साफ करने वाला, कीड़ा मकोड़ा कहता है। आज राहुल गांधी राहुल गांधी गए हैं लालू यादव के पैर में गिर के सीट मांगने कि भाई साहब चच्चा लालू चच्चा 20 सीट दे दो। लालू जी कह रहे मार देंगे, तुम मुँह का नाच के गिर जाओगे। हाँ, ये आज कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि क्षेत्रीय पार्टी के कदमों में गिर गिर के सीट मांग रही है। पिछली बार कितनी सीटें मिले थी कांग्रेस पार्टी को, आज जमाना जब्त हो गया। तो इस बार कांग्रेस को आरजेडी साथ नहीं लड़ रही, कांग्रेस को साइड कर दिया कि जाओ तुम अपना जो है कि वक्फ बोर्ड का झुंझुना बजाते रहो। आज वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट हुआ, कल लालू यादव को सदमा आ गया, एम्स में भर्ती हो गए। ठीक है चाचा, एक सवाल ये कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार के सहारे बिहार में नैया पार लगा पाएंगे? वो कन्हैया कुमार जिसकी दिल्ली में भी आए थे ना चुनाव लड़ने, पूर्वी दिल्ली में क्या मिला था, लात मार के लोगों ने भगा दी। और वो कन्हैया कुमार जिसे बेगूसराय से गिरिराज जी ने भगाया था। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इन सब का कोई अस्तित्व है? जिस हाथों से लालटेन जलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा 90 की दशक के बाद से, और 1975 से 90 की दशक की जो भी स्थिति बिहार के जिसने भी देखा है, वो जरूर एक बार इन लोगों को जब देखता है तो उससे खून खौल जाते हैं कि 90 के दशक के बाद जो ये वो दुर्दशा करी बिहार की, वो दुर्दशा करी जैसे 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ था, ऐसे ही सेम बिहार में हुआ था उच्च कास्ट के लोगों के साथ। आज बिहार में जितने भी शिक्षित लोग हैं बिहार छोड़ दिया, और अगर वापसी करा है तो नीतीश कुमार आने के बाद। नीतीश कुमार आने के बाद से बिहार जो आबाद होना शुरू हुआ, आज बिहार जाके देखिए, पहले हमारे गांव के अंदर जो रोड थे वो साइकिल पर रोड और रोड पे साइकिल हुआ करता था। आज उस रोड को देखिए, अप एंड डाउन रोड, और वो काम करा है 10 साल के अंदर, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो काम करा है। अब बिहार के देखिए 4 लेन 6 लेन, एक से रेलवे के कारखाने, एक से फर्टिलाइजर, सारी चीज़। अब बिहार की जनता बहुत समझदार है, अब इस जलते हुए दिया को कभी भी बुझने नहीं देगा, चाहे ये लोग कितना भी जाए, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है ना, क्योंकि ये कहते हैं जो हम नौकरी देंगे। ये नौकरी जो 2 मुख्यमंत्री का बेटा, 2 बेटा और 10वीं पास नहीं कर पाया, वो बिहार के लोगों को कहाँ से नौकरी देगा भाई? वो भी जो आज कहता है ना, जो मैंने शिक्षक में दिया नौकरी, वो शिक्षक में नौकरी जब तक सिग्नेचर सीएम का नहीं होता है तब तक किसी को दे नहीं सकते। तो दिया नीतीश कुमार जी ने, और ढोल पिट रहा है, उसमें भी लोगों से पैसे लेके खाए। जो आदमी रेलवे के बदले में जमीन लिया, रेलवे में जिसके पिताजी नौकरी दी, वो आदमी पर भरोसा करेगा? वो रेलवे घोटाले, वो जो जानवर बोल नहीं सकता वो चारा वो खा गया। आज नीतीश कुमार ही कहते हैं कि 900 करोड़ का जो तुमने खाया था वो तुमसे वापस लूँगा। इससे बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आज अगर बिहार के अंदर या पूरे देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं हुआ, कोई ऐसा मुख्यमंत्री या कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी टोटी से दे। आज बिहार में घर घर, हर गांव में घर घर पानी टोटी से मिल रहा है। लोगों के अकाउंट खुलवाए, शौचालय बनाए, मकान बनाए, इस सब सुविधा को छोड़ करके लोग इन पर भरोसा करेगा? इन पर तो इनके घर के लोग अपने आप ने भरोसा करते, इनके रिश्तेदार ने भरोसा करते जो छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, तो इन पर में भरोसा, ये सब कहीं नहीं आने वाले हैं। ठीक है। राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ मिलकर के यात्रा में नारा दे रहे हैं, पलायन रोको, नौकरी दो। देखिए, आतंकवादी के साथ कहीं ना कहीं आतंकवादी जुड़कर यात्रा करते हैं। राहुल गांधी को सबसे पहले कांग्रेस खोजो अभियान यात्रा चलानी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में नेता छोड़कर जा रहे हैं, राहुल गांधी अकेले सिर्फ यात्रा करते रह जाएंगे, एक दिन पता चलेगा कांग्रेस थी, अब कांग्रेस है नहीं। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, कन्हैया कुमार की, वही कन्हैया कुमार जो भारत तोड़ो की बात करता था, आज वो जाके कह रहा है कि बिहार जोड़ेंगे, हम बिहार में हम पलायन रोकेंगे। मैं लालू यादव और उनके खानदान से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी थी कि जब बिहार में संसाधन भी था,
बिहार में रोजगार क्या नाम है, सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी थे। बिहार के लोगों के पास अपना खुद का बिहार के लोग भी थे, पर क्यों बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ा? इसका सबसे बड़ा कारण लालू परिवार था। क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों के संसाधन को खा गए चारा में, कोयला में, वहाँ के पैसों को खाना। 1000 करोड़ों के मालिक बनने के बाद ये लोग कहते हैं कि हम बिहार में आएंगे और दोबारा से काम करेंगे। इन्हीं के परिवार के लोग रहते थे कि जब इनके घर में शादी होती थी तो ये घरों से गाड़ियां निकलवा लेते थे, शोरूमों से। इन्हीं के परिवार के लोग रहते थे, चुनाव जीतना होता था तो पूरे बिहार में दंगा करवा देते थे। इन्हीं लोगों ने जाति कार्ड खेल के बिहार में तू यादव है, तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तू SC है, तू ST है, तू ये है, तू फलाना है, डिमका है, इन लोगों ने करके बिहार का बेड़ा गर्क करने का सारा काम अगर किसी ने किया तो लालू परिवार ने किया। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बिहार का विकास की बात करेंगे। 5 काम लालू यादव अपने गिनवा दें कि अपने कार्यकाल में क्या किया। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं शराबबंदी का काम किया। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं साइकिल देने का काम किया। नीतीश कुमार साइकिल देते हैं कि लड़कियों को कहते हैं कि अभियान चलाते हैं, स्कूल चलो अभियान। नीतीश कुमार वहाँ महिलाओं के लिए काम करते हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं। भारत का सबसे पहला मखाना का जो एक वो खोला गया बोर्ड जो चालू हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, वो बिहार सरकार के तर्ज पे चालू हुआ है। ठीक है, ये सोचा नहीं जाता। सिर्फ कहीं ना कहीं बिहार के सरकार में बैठने के लिए ये लोग फिर से दंगे करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार के नाम को वो फैलाकर झूठा। और कहीं ना कहीं लालू यादव सिर्फ भ्रष्टाचार का एक ऐसा महिमा मंडल है जिसने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आज लालू यादव का पूरा खानदान, चाहे बेटा ले लो, चाहे बेटी ले लो, चाहे इनकी मेहरारू ले लो, चाहे लालू यादव को ले लो, चाहे इनका खानदान का दूर दराज का कोई ले लो, सब के सब पे केस है। सब के सब भ्रष्टाचारी हुए पड़े हैं। और उसी गठबंधन इंडिया गठबंधन वाले ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से चिल्ला रहा है हम उत्तर प्रदेश बचाएंगे, ये कह रहा है हम यहाँ से लालू बिहार बचाएंगे, वहाँ से ममता बनर्जी कह रही है हम बंगाल बचाएंगे। पहले अपने भ्रष्टाचार का जो तुमने पैसा खाया है वो जनता को दे दो। 2 कमरे का लालू यादव हजारों करोड़ों का मालिक कहाँ से बन गया, ये जनता पूछ रही है। और बिहार की जनता ये जानती है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जिसने घर दिया, शौचालय दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, जिनने 3 तलाक से आज़ादी दिलाई, जिनने हिंदू मुसलमान का बेड़ा तोड़ा, उसको कहीं ना कहीं दोबारा से बिहार में लाना है। NDA की सरकार बनेगी और बिहार को इस देश का दूसरे नंबर का राज्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा बनाएगी। ठीक है, लेकिन रावत साहब, राहुल गांधी जाते हैं, यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन सैकड़ों की भीड़ भी नहीं जुटा पाते हैं। ये तो खासियत है ना उनकी। वो तो पद यात्रा निकाले थे जब आपका वो कह रहे हैं कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर वहाँ तक लेंगे साउथ तक। तो हुआ क्या है, देखिए राहुल गांधी की पद यात्रा वही है, पहले पद 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 और फिर उसके बाद यात्रा अलग अलग होती रहती है। और क्या है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं कि अगर हमारा देश अगर वो है तो वो चाइना के दोस्त बन जाते हैं। चाइना को कहेंगे लो जी हम तुम्हारे को हमें फंडिंग करते रहो और हम यहाँ भारत को वो करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी उन्होंने कांग्रेस का जो संगठन है ना सबको तोड़ करके रख दिया। कांग्रेस आज ऐसी हो गई है कि राज्य सरकारें भी जो स्टेट वाइज भी थी वो उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही कांग्रेस गवर्नमेंट को। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है खत्म के कगार पे पहुंच गई है। ठीक है, प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं इस यात्रा के बाद में, प्रमोद कृष्णम जो कि पूर्व में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद बेरोजगार हैं, किसी और को रोजगार कैसे दिलाएंगे। बिल्कुल प्रमोद कृष्णन जी बिल्कुल एक्यूरेट सही बात कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी की विश्वसनीयता बिल्कुल जीरो है। उनकी जो विश्वसनीयता है ना भारत की जनता में गिर चुकी है। अब वो किसी काम के नहीं रहे, वो 0 + 0 = 0 ही है और इससे आगे अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि भारत की पढ़ी लिखी जनता अब जैसे जैसे पढ़ रही है वो इन राष्ट्र विरोधी तत्वों जो कांग्रेस है या समाजवादी है, RJD है, जितनी भी है, इनके बारे में भारत की जनता को पता चल गई कि राष्ट्रद्रोही तत्व हैं और कभी भी इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन्हें वोट केवल कौन देते हैं, जो इस देश का सर्वनाश चाहते हैं, वही कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, RJD को वही सपोर्ट कर सकता है जो इस देश का नाश चाहने वाला है। और इस देश का भला चाहने वाला कभी भी इन जो आज की डेट में जो विपक्ष में बैठे हुए जितने भी हैं, देश का अच्छा नागरिक, राष्ट्रवादी नागरिक, देश को ऊंचाई पर ले जाने वाला नागरिक कभी भी इन्हें वोट नहीं देगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए
अभी इनका 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है कहाँ, गुजरात में, और वहाँ इनकी जो पटेल कांग्रेसी थी और सरदार पटेल उनके आदर्श थे। तो अब वो जब भी ये सत्ता में आए तब तक इन्होंने सरदार पटेल की सुध नहीं ली। 26 साल उन्होंने वो करा और 26 साल में एक स्टैचू उनका नहीं बना पाए, तो ये क्या आशाएं रखेंगे। कहते हम गुजरात बदल दे, कहाँ से बदलोगे आप, पहले तो अपने आप को बदलो ना।